बच्चों को कुत्तों से बचा के रखना। तो था क्या पकाई कहते हैं वो, पकड़म पकड़ाई पकम पकाई। बंगाली थी कि इसको जितनी बार काम बोलो ये काम नहीं करती है। आपको पता भी है मेरी थेरेपी चल रही थी आजकल। कौन सी? जो चल रही है देखो ये देखो ये डरा रहे ये चिंता कर रहे बताओ पहले हीरो लगाओ भाई यहाँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा नेगी, पिंडर घाटी, चमोली गढ़वाल, नैन बगल ब्लॉग से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और अभी दिया रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए। जैसे कि आपको बताया मैं आजकल मॉर्निंग टाइम में सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो आज मैंने 6:30 बजे पूरा नाश्ता बना के कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करा, साफ सफाई करी। उसके बाद थोड़ा सा दिया को रीडिंग कराई क्योंकि उसके आजकल टेस्ट चल रहे हैं। मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। दिया का टिफिन वगैरह सब रेडी हो चुका है, दिया ने नाश्ता कर लिया है। तो चलिए अभी चलते हैं दिया के स्कूल। तो मुझे आज मैम से थोड़ी बात भी करनी है स्कूल में, क्योंकि इसकी थोड़ी पैर में ना दर्द हो रहा है और हाथों में भी दर्द हो रहा है, तो उनको दर्द मचाते हैं बच्चे। मैम से बात करूँगी कि बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना। अभी सेकेंड बार है उसका, मतलब जो ऐसा टाइम चल रहा है। पहली बार एक बार जब दिया के पापा एक्सपायर हो गए थे तब दिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, तो तब हम रुद्रप्रयाग के हॉस्पिटल गए थे। तब दिया को ड्रिप चढ़ी थी वहाँ पे, क्योंकि हमारे गांव में तो भाई हॉस्पिटल की सुविधा तो है लेकिन डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। उस टाइम पे दिया पे इतने सारे इंजेक्शन लगे थे और कैनुला लगा था उसके हाथ पे 2-3 दिन के लिए। उस टाइम वो सिर्फ 2.5 साल की थी और उसके बाद आज देखो 10 साल की हो गई है और आज उसको इंजेक्शन वगैरह फेस करना पड़ा। गाड़ी आ चुकी है और मैं दिया को रेडी मैंने कर लिया। मैं कूड़ा लेके आती हूँ पहले। तो दोस्तों आज दिया स्कूल जा रही है और बाकी भाई दिया के पैर में भी दर्द हो रहा है और हाथों में सूजन आ रही है जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगे। तो भाई दिया की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दिया ने मतलब 8 इंजेक्शन खाने से तो भाई अच्छा खासा इंसान बेहोश हो जाता है, पर मेरी बेटी ने झेल लिए जैसे तैसे। अब करना ही पड़ता, क्या करे, मजबूरी थी। इंजेक्शन लगने भी बहुत ज़रूरी है। बाकी इंजेक्शन उसको टिटनेस के और रेबीज के ही लग रहे हैं और शुरू में उसको टिटनेस के लगे। और मुझे तो भाई इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि कितने इंजेक्शन लगते हैं टिटनेस के और कितने रेबीज के लगते हैं। ये अभी मतलब ठीक है, पहले से बेटर है। अब ये क्या है ना, इसको मतलब तबीयत ख़राब होती वो होती है तो मैं इसको लेटने नहीं देती। मतलब ये कंटिन्यू काम करेगी और घूमेगी फिरेगी, क्योंकि ऐसे क्या होता है लेट के बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो दिया को ऐसा नहीं है, दिया थोड़ा ठीक रहती है। बस भगवान की दया से आके सब कुछ ठीक हो। अभी मैं दिया को नाश्ता करवाती हूँ। बाद मैंने दिया के लिए बना रखे हैं आलू के पराठे, क्योंकि भाई हफ्ते में 2 या 3 दिन पराठे वगैरह बनते रहते हैं। अब तो गर्मियाँ लग रही है, पराठे बनाने बंद हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो पराठे बना रखे हैं मैंने अभी, आलू के पराठे। और बाकी कपड़े धुल रहे हैं, तो दिया को स्कूल भेजने के बाद मेरे को कपड़े धोने हैं। स्कूटी का काम करना भी रह गया है, उसका हैंडल ना फ्री हो गया है, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैं चला रही हूँ आजकल। और वैसे मैंने 2 महीने पहले, मतलब 1.5 महीना ही हो रखा है, घर जाने से पहले मैंने उसकी सर्विसिंग करवाई थी। लेकिन अभी क्या हुआ, दिया का ये हाथ सीधा नहीं हो रहा भाई। इंजेक्शन से ना थोड़ा सूजन आ गई इस हाथ पे और ये बहुत मोटा हो रखा है ये हाथ, यहाँ से नहीं हो रहा ऊपर। और दिया इसी हाथ से लिखती है, उल्टे हाथ से। क्या होगा दिया, लिख पाएगी स्कूल में? कभी कभी लगता ताकत नहीं है, ताकत नहीं रह रही हाथ में, दिखा लगता है हाथ से दिखा। एक बार जब बचपन में दिया पे टीका लगा था ना, हाँ 2 साल पूरे हुए थे दिया को, और उस टाइम पे दिया का इंजेक्शन लगा था। पता है कब? जैसे मार्च 2018 में लगा था इसका ये टीका यहाँ हाथ पे। और इसके ना ये हाथ उठा नहीं पाई, हिला डुला कुछ नहीं पाई। ये पूरे सुबह से लेकर रात सोने तक ये गोद में रहती थी दिया उस टाइम। और आज भी दिया पे टीका ही लग रखा दिया, ये बड़े होने वाला टीका है ये। चलो आज मैंने ये देखो आलू के पराठे बना रखे और आज मैंने आलू ना भर भर के डाल रखा, क्योंकि दिया को ज़्यादा भरे हुए पराठे ज़्यादा पसंद है। और बाकी ये ना मेरे जो पराठे होते हैं ये हमेशा आपको लगता होगा कि ये काले काले से क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं ना मंडवे के पराठे बनाती हूँ। आधा मंडवे का आटा मिलाती हूँ हमेशा, मिक्स आटा, क्योंकि दिया को भी बहुत पसंद है मंडवा और मुझे भी। क्यों दिया? तो दोस्तों अभी मेरे को ना दिया के स्कूल में जाके बच्चों को भी समझाना है कि दिया से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि बच्चे स्कूल में शैतानी करते हैं ना, तो भाग दौड़ करते हैं। दिया को अपने क्लासमेट्स का बुरा लग रहा है, बोल रही शैतानी नहीं करते, खेलते हैं। मुझे पता है ना वो कितनी भगदड़ करते हैं, स्टूल से इधर से उधर भागते रहते हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं दिया के बाल बनाती हूँ और दिया के खाना खाते ही तुरंत बाल बना दूंगी और उसके बाद मेरे को दिया को स्कूल भेजना है। क्या पकाई कहते हैं वो, पकड़म पकड़ाई, पकम पकाई, पकम पकाई, पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई। हाँ
ये तो हालत ही खराब हो गई थी हॉस्पिटल जाके। इंजेक्शन लगने के बाद हालत खराब हो गई थी मेरी। क्या करती, इंजेक्शन तो लगने पे आप लोग भी बच्चों को बाहर भेजना, लेकिन मैं क्या ही कह सकती हूँ। आप अब देखो। बाकी दिया रेडी तो हो चुकी है। हम खीरे को आसानी से नहीं खाते हैं, हम उसको टेढ़े मेढ़े तरीके से खाते हैं। जब से कुत्ते ने मेरे को बाइट किया बोला तब से मैं खीरा ऐसे ही बाइट करती हूँ। है दिया, कुत्ते को भी ऐसी ही बाइट करूंगी। लक्की भैया को ऑर्डर देगी, जब कुत्ते ने तेरे को बाइट किया तो तू भी कुत्ते को बाइट कर देती। खीरा को कुत्ता समझ रही है। खीरा ही तो मेरा कुत्ता है। दिया स्कूल जा रखी है और मैं आ रखी हूँ छत पे, क्योंकि मैंने इतने सारे कपड़े धोए। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये चादर दिया ने कलर कर दिया था पर नहीं आया वो कलर। और बाकी ये देखो, ये कपड़े मैंने आज सुबह में धोए, लगभग सूख चुके हैं। मैं धूप सेक रही थी। और यहाँ पे देखो भाई, ये कुत्ते ने जब दिया का पैर काटा था ना, तो ये पूरा देखो सलवार पे इतना बड़ा छेद किया उसने अपने दांत से। वही भगवान की कृपा रही कि दिया बच गई, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से कुत्तों का आतंक है ना, और जिस तरीके से कुत्ते काट रहे हैं ना, तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुत्ते ना जब तक ढंग से घायल नहीं कर दिया तब तक छोड़ते भी नहीं है। पर ये था कि वो पालतू कुत्ता था, लेब्राडॉग था, तो इस चक्कर में वो थोड़ा बच गई। और बाकी घाव तो गहरा है ही। अब देखते हैं कब तक ठीक होता है। बाकी आजकल मैं अकेली हूँ दिया के साथ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और क्या है कि बीच में मेरे ना मेकअप वगैरह की बुकिंग वगैरह आ रही, तो मैं ले नहीं पा रही हूँ उस चक्कर में, क्योंकि दिया के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस टाइम पे मेरे पास बुकिंग्स वगैरह आ रही है। पर मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेन है दिया की पढ़ाई और दिया के एग्ज़ाम। क्योंकि पूरे साल भर की जो मेहनत है दिया के पीछे करी, वो अभी दिया के पेपर होने वाले एग्ज़ाम, तो इस चक्कर में उसके पेपर होने वाले हैं। तो अभी मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ पेपर के बीच में। मैं अभी बुकिंग वगैरह तो आ ही रही है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि 2-3 मेकअप की बुकिंग कैंसिल कर दी। बाकी अभी देखते हैं कर पाती हूँ। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा, मुझे मुश्किल ही है। और बाकी मेरी ना तबीयत भी ख़राब हो रही, क्योंकि मेरा जो दर्द है, दवाइयाँ तो चल ही रही है, फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो उस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है। तो अभी मेरे ना पसलियों में फिर से दर्द शुरू हो गया है। तो देखते हैं, क्योंकि मेरा दर्द पूरा घूमता है भाई बॉडी में। देखते हैं क्या होता है। अभी बाकी कपड़े भी सूख चुके हैं, तो कपड़े भी मैं लेके चलती हूँ नीचे। और फिर उसके बाद दिया के लिए खाना बनाना है। दिया की स्कूल की छुट्टी का टाइम होगा, तो दिया को लेने भी जाना है। आजकल दिया के हाथ पे सूजन आ रही थी, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही, बैग भी नहीं डाल पा रही कंधे पे, ना वो सीढ़ियाँ चढ़ पा रही है, पैर दर्द हो रहा है। तो इसलिए मेरे को पूरा प्रॉपर क्लास में जाना। वैसे भी पहले इस क्लास में जाती थी, पर सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं नीचे पे छोड़ देती थी, लेकिन अब मॉर्निंग के टाइम पे मुझे क्लास में छोड़ने जाना होता है दिया को। तो कुछ दिन में होली होने वाली है, और मौसम आप देख सकते हैं, धूप लग रही है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है होली से। तो अभी देहरादून का मौसम ठीक ठाक ही होगा, ठीक ठाक धूप पड़ रही है, आँखों में आँखें खुल नहीं रही मेरी। बाकी दोस्तों कपड़े सूख चुके हैं लगभग, तो मैं सोच रही हूँ कि ले जा लेती हूँ नीचे। तो कपड़े आधे ही सूखे हैं, बाकी के ये थोड़ा हल्के अभी गीले हैं, तो अभी ये सूखे ही थोड़ी देर रहने देती हूँ। और मैं जाती हूँ नीचे दिया के लिए खाना बनाने के लिए। तो चल बाकी दोस्तों, यहाँ पे जो चादर थी वो मैंने धुल ली है। ये देखिए वो सूख भी चुकी है, लेकिन इसका जो कलर था ना वो आया ही नहीं, जो दिया ने पूरा कलर करा हुआ था। अभी मैंने खाना वगैरह बना दिया है दिन का, और आज मैंने गहत की दाल बना रखी है दिया के लिए, क्योंकि दिया के स्कूल का जो टाइम है ना 2:30 बजे है, और अभी 1:45 हो रहे हैं। तो इसलिए खाना अभी मेरा कंप्लीट तैयार हो गया है, और इसके बाद 2:30 बजे मैं दिया को लेने जाऊंगी स्कूल। और उसके बाद आके, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहता है, तो आके सीधे खाना खाएगी, और उसके बाद सीधे ट्यूशन जाती है 4 बजे। तो इसलिए उसके पास सिर्फ 1 घंटा रहता है, तो इसलिए खाना पहले ही बना लिया मैंने। और बाकी खाना मेरा कंप्लीट बन चुका है। ये देखिए, ये चावल है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बना रखी है गहत की दाल। जीरा थोड़ा सा जल गया था जब तक प्याज डालती मैं, लेकिन टेस्ट बढ़िया आ रहा है दाल का। आपको पता ही है, घर की दाल खाली उबाल के भी बनाओ ना, गांव की दाल है जो होती है, गांव में मिलती है दाल है, गहत तूर वगैरह, तो ये उबाल के भी खाली हम नॉर्मली कटोरा पी ले तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन दाल बढ़िया हो रही है, और घर की दालें बहुत अच्छी होती है। भले मेरे को वैसे डॉक्टर ने मना कर रखा है दाल के लिए, लेकिन फिर मुझे गर्मियाँ लगने से पहले सारी दालें फिनिश करनी है, तो इसलिए मैं आजकल यही बना रही हूँ।
दोस्तों दिया की छुट्टी का टाइम हो चुका है, दिया की छुट्टी हो चुकी है और मैं जाती हूँ दिया की स्कूल हमेशा 5 मिनट लेट। वैसे बीच में तो मैं थोड़ा लेट ही जा रही थी, लेकिन 5 मिनट लेट जाना ही होता है क्योंकि सारी भीड़ रहती है इस टाइम पे। बच्चों की छुट्टी, सभी बच्चे और पेरेंट्स की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट जाती हूँ। अभी छुट्टी हो चुकी है सारी। बाकी दोस्तों खाना हमारा रेडी है। चल दिया, फिर शुरू हो गई। ये देखो, हम जमीन से जुड़े लोग हैं दोस्तों, तो हम खाते हैं नीचे बैठ के। और दिया को अभी अचार नहीं देना है, दिया ने मना किया कि अचार नहीं खाना है। कि सुबह तो इसने खाया था और बाकी अभी मैं अचार खा रही हूँ, ठीक है। तो दिया ऊपर ही बैठ के खाई क्योंकि दिया नीचे पैर बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही। ट्यूशन में अलग से मैंने वहाँ बैठने के लिए लगा दिया मैंने। जब मैंने मैम को बोला कैसे बैठूं, तो मैम ने कुर्सी मंगाई मेरे से, तब मैं कुर्सी लेके आई। उसके बाद मैम ने बोला और उसके बाद उसमें बैठिए। दूसरी चीज तो दिया यहाँ ऊपर बैठ के खा रही है क्योंकि दिया नीचे पैर नहीं मोड़ पा रही है। दिया जा चुकी है अभी ट्यूशन और मैं यहाँ पे कपड़े लेने आ गई हूँ। मुझे इसके बाद जाना है थोड़ा मार्केट साइड क्योंकि अभी दिया ट्यूशन गई है। क्योंकि और टाइम पे दिया जैसे घर पे रहती है ना, तो ये टेंशन रहती है कि दिया अकेले किसके साथ रहेगी, तो उसको ले जाना तो अभी है नहीं मुझे। तो दोस्तों सारे कपड़े मैं अंदर रख देती हूँ। ये देखिए, ये कपड़े सूख चुके हैं, सुबह तो सूखे नहीं थे। अभी मेरे को जाना है, स्कूटी दे के आती हूँ क्योंकि धुलाई भी करनी है स्कूटी की और उसकी बाकी जो हैंडल फ्री हो रखा ना वो भी सही करना है। कई बार मुझे ये दिक्कत आ रही है कि मैं स्कूटी ना ढंग से चला नहीं पा रही हूँ, वैसे जैसे जैसे मैं ले जा रही हूँ आजकल, पर वो सही करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका हैंडल आगे से फ्री हो रखा है। 1 महीने पहले ना मैंने सर्विसिंग करवाई थी जब मैं घर गई थी उससे पहले, क्योंकि अपनी गाड़ी वगैरह की तो आदत होती है लेकिन पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मेरे को दिया को स्कूल ले जाना छोड़ना होता है। ये दोस्तों बगल पे अंकल जी लोगों का देखिए लगभग काम कम्प्लीटली हो ही चुका है, बस अंदर अंदर की रिपेयरिंग जो भी होता है अंदर का काम रह गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ गुजरवाले और वहाँ पे मेरे को हिमांशु भाई भी मिलेगा क्योंकि उसके पास कैमरा है, तो कैमरा लेके आएगा। कुछ टाइम पहले मैंने दिया था तो उसके बाद मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने लिया भी नहीं। तो अभी मैं स्कूटी भी दे दूँगी और बाकी कैमरा भी ले लूँगी। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पे स्कूटी दे दी है, थोड़ी देर में आऊँगी मैं। ये दुकानें लग चुकी है सामने, ये देखो भाई, दिवाली के टाइम पे दिवाली की लगती है और अभी होली के टाइम पे होली की लगी हुई है। तो यहाँ सारी स्टेशनरी की शॉप बंद हो रखी है। मैंने यहाँ पे देखिए 2-3 दुकानें बंद हो रही, पता नहीं किसी कारण उसकी वजह से हो रखी है या फिर पता नहीं क्यों हो रखी। तो यहाँ आसपास पूरे मार्केट सुनसान हो रखा है। मुझे स्टेशनरी की दुकान नहीं दिख रही है, खुद ही अंदर थोड़ा आगे तक जा रही हूँ और हिमांशु भी आने वाला है तो तब तक वेट कर लेते उसका। यहाँ मैं दीदी की शॉप पे आ गई। यहाँ देखो मेरी वाली सूट टंगी हुई है। हमारी थी कि इसको जितनी बार काम बोले काम नहीं करती है। आपको पता भी है मेरी थेरेपी चल रही है आजकल। कौन सी जो चल रही है यहाँ पसलियाँ ऑर्थो वाली दिखा दे, क्योंकि भैया मैंने एक लेडी को देखा और खड़े खड़े मर गई रे। देखो ये देखो कसम से रे, ये डरा रही है, चिंता कर रहे बताओ पहले। धीरे धीरे व्हील चेयर में आई वो लेडी, अब वो बेचारी कई साल से व्हील चेयर में थी और अचानक मोटिवेट कर रहे मुझे। अपना कुछ कर ले, इलाज में इलाज कर दिया मैंने, दवाइयाँ चल रही है, क्या कह रहा कोई ला इलाज है बस। मुझे पता है। उसके बाद में तेरा ख्याल आया, फिर एक लेडी कल यहाँ आई दोबारा, कह रही मेरी मम्मी ना कई सालों से बिस्तर में ही है और इतनी फैल गई। ना फैलने वाला नहीं होना भाई मेरे को। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा यार मेरे ये पसलियाँ दर्द हो रही फिर से, क्यों? पता नहीं किससे में? पता नहीं। सामने से बहुत अच्छे हैं कपड़े, ऐसे दिक्कत नहीं है, तभी तो बोल रहे हैं दुकान में आओ और दुकान से ले जाओ। रिद्धिमान फैमिली स्टोर, बोलो वाली चौक, नियर विलेज रिसोर्ट। क्या है, हिमांशु आ चुका है और मैंने उसको आगे बुला दिया, देखते हैं कब तक आता चुका। और मेरे को हर आता जाता इंसान दिख रहा है। ये देखो मेरा भाई कहाँ जा रहा है, ये प्रॉपर्टी का काम करता है ना, ये तो जा। ये बेटा अब बताती हूँ इसको कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रही है, फोकस कर दे, कहीं मिल उड़ती नहीं जा रही, कहीं नहीं कहाँ जा रहे तू। अंकल जी और हिमांशु साथ में ही आए दोनों, एक हीरो है। अंकल जी प्रणाम, कैसे आप? ए हीरो लगा भाई यहाँ बाइक, अच्छा ये बाइक के जमान में यार। क्या हो कैमरा हाल, क्या हाल चाल ठीक? घूम घाम कर गए सो दुनिया भरी जागा में मजा त्यारी बराबरी को।
प्रैक्टिस कौन क्या प्रैक्टिस कौन क्या समाचार आते हो सब कुछ नहीं। हाँ तुम्हें का साल छोड़ो वैसे 95 तू का कौन ले 2 साल छोड़ में 95 ये देखो बेइज्जती कोड़ में बुढ़ापा है पे तिया वे कदी 29 साल हल ना 29 साल थी मी 31 2 साल छोड़ में से। तो हिमांशु चला गया है अभी और ये कैमरा उसके पास था काफ़ी टाइम से, तो अभी ये वापस करके वो चला गया है और मैं जाती हूँ अभी घर के लिए। और अभी मैं दीदी की दुकान पर बैठी हूँ और यहाँ दीदी चाय का इंतज़ार कर रही है, नहीं आ रही चाय। पिछले 1 घंटे से चाय पैसे एडवांस दे देना इसमें पैसे देने का नतीजा। अभी यहाँ पे हो गई स्कूटी की सर्विसिंग मस्त करके, ये देखो चमक रही है अभी। क्या कह रही थी है? मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, इंजेक्शन लगाने से बचा लूंगी। दिया तू खुद को कुत्ते से बचाती तो मैं इंजेक्शन से बचाती। अब बता क्या करूँ मैं? इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तुझे पता है।